नमस्कार दोस्तों। काफी लोग मुझे जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं अपने बारे में 2 मिनट के लिए बता दूं। मैं सीनियर मैनेजर दिल्ली से हूं और आज आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बड़ी अच्छी एक लाइन किसी ने कही, हर मजहब मोहब्बत सिखाता है लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सबसे बड़ी ताकत जो मिस्टर रेक्स ने हमें दी है कि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दिया जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए एक नई जिंदगी बन गई। और आज आप देखेंगे, कल आपने देखा कि बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा था जिसका नाम है, और लीडरशिप डेवलपमेंट में कल बहुत ही बेहतरीन आपने लोगों ने सीखा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त अजीज मिस्टर जितेंद्र गोसाई, मिस्टर आई एम AJ अनिल जग्गी। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि कल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ नोटिस भी किया। क्या बोला था कि लीडर्स ऑलवेज मेक मोर मनी। ज्यादा मनी अगर हमें कमानी है तो हमें उस लीडर तक जाना है। और सबसे अच्छी बात, ये महीना है जून का, आज बात बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखिएगा, अगर बॉडी में खून और काम में जुनून पूरा नहीं होगा तो कभी भी अचीवमेंट नहीं आ पाएगी, कभी भी उस लेवल तक हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। आज जो सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, और सबसे अच्छी बात है कि उस सेशन को मैं नहीं लेने वाला, वो लेने वाले हैं मेरे बहुत अजीज, बहुत करीब। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो फॉरएवर FBO के पायनियर कहलाए गए, यानी फॉरएवर की स्थापना हुई 2000 मई के अंदर, और उनका फॉरएवर में जन्म भी 2000 में हुआ। यानी वो पिछले 20 सालों से फॉरएवर को एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं। आज मैं अगर उनके अचीवमेंट की बात करूं तो उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपने इस करियर के दौरान 18 मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई किया, 18 बार। और जब से मैनेजर रिट्रीट की शुरुआत हुई थी, जब से इंटरनेशनल ग्लोबल शुरू हुआ, 17 कंट्री में वो जा चुके हैं। और 17 कंट्री में जाने के बावजूद ज्यादा करके वो अपनी फैमिली के साथ गए हैं। हाँ, एक और अच्छी बात, जो इंडिया का सेकंड RDO खोला गया था, दैट इज इन शिलोंग, और शिलोंग के RDO को खुलवाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उन्होंने दिया था। एक बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया गुजरात के अहमदाबाद में इस RDO को खुलवाने का, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इतना ही नहीं, उन्होंने फॉरएवर से चेयरमैन बोनस को प्राप्त किया, कार प्लान 6 बार अचीव किया, नेशनल इंटरनेशनल यात्राएं की। आज जिंदगी का एक लुत्फ उठा रहे हैं। फॉरएवर खाली आपको एक अच्छी इनकम ही नहीं, अच्छी इंसानियत भी सिखाता है। वो और कोई नहीं है, वो बहुत ही स्माइली, स्मार्ट, सिंपल एंड हायर लेवल के व्यक्ति हैं। और लेकिन उनकी भूमिका की बात करें तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। और उनके नाम में भी एक जोश है। ही इज नन अदर देन, ही इज अ सोरिंग ईगल मैनेजर इन FLP इंडिया। और साथ ही साथ उनकी अचीवमेंट की बहुत बड़ी ताकत है। आज आप नोटबुक, पेन, डायरी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उनके एक एक पॉइंट में आपकी जिंदगी को बदलने का एक नया रास्ता मिल सकता है। स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, और स्वागत कीजिए मेरे उस अजीज दोस्त का जिनका नाम है जोश मैथ्यू। थैंक यू अनिल जग्गी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और खुशी होता है कि आपने मेरे बारे में इतना सब अच्छा बात कर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब लोगों का जो आज स्क्रीन पे है या तो आज फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। आप लोग सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग आज हमारे साथ हैं और आप लोग उत्साहित है कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए। मेरा नाम आपको बता ही दिया कि जोश मशीन, नहीं सॉरी यार, जोश मैथ्यू हूँ मैं। और तो कंपनी के साथ 20 साल हो गए मुझे जुड़ के। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस कंपनी का पावर इतना है जो हम सोच नहीं सकते उससे बढ़कर। और ये कंपनी का सब कुछ है तो कंपनी के लीडरशिप के ऊपर है। कंपनी के बॉस, कंपनी के ओनर मिस्टर रेक्स वॉन का बनाया हुआ ये कंपनी है जिसका 42 ईयर्स हो चुका है और हम लोग सब उसमें जुड़े हैं। मुझे 20 साल हो चुका है। 20 साल तो कंपनी को इंडिया में भी हो गया और मुझे भी 20 साल हो चुका है। और ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग शुक्रगुजार हूं मैं ऊपर वाले का जिसने मुझे इतना अच्छा खूबसूरत मौका दिया 20 साल पहले मेरे पास आया, मेरे अपलाइन जॉन थॉमस के थ्रू, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और उसके अलावा मैं इंडिया मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने, खास करके मिस्टर अमरजीत दुबे जो शुरुआत में साथ में थे,
फिर उनके साथ ही साथ मिस निकिता नटरवाले, जो मिस निकिता अभी जो मिल के जिनने कंपनी का इतना लंबा सफर करवाया। और अभी खास में रिसेंटली 2 साल पहले हमारे साथ मिस्टर हरीश सिंगला जी जुड़े हैं, जिसने भी पूरा जो 20 साल का साथ में 2 साल में लगा दिया पंच, कि अभी सब कुछ हमें पूरा उत्साहित करके हमको एनकरेज करके चल रहे हैं। और खास करके इस लॉकडाउन के वक्त में जब पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, फॉरएवर रुकी नहीं है, फॉरएवर जैसे उसका नाम बोलता है हमेशा के लिए जागरण है, जागते रहिए और चल रही है। और देखिए ये सब मिलकर हम लोग ऑनलाइन आपके घरों में आने लगे। पहले आपको एक ट्रेनिंग के लिए ऑल द वे बंबई आना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, अलग अलग आरडीओ में जाना पड़ता है, लेकिन आज आपके घर में आ सकता है। एंड थैंक्स टू जो कोरोना, जिसकी मेहरबानी से उसका कोरोना हो गया कि हम लोग को ऐसा एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये माध्यम मिल गया कि हम ज्यादा जान सके, आगे बढ़ सके। सो मैं पूरे मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ का, जो घर बैठे अपने साधन से अपने अपनी जो भी सुविधाएं है उसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक जोरदार ना ताली होना चाहिए। शायद उनको नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपके तरफ से मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके जितने भी हमारे फॉरएवर के स्टाफ है उनके लिए एक दुआ दीजिए, अपने भगवान से दीजिए कि उनके घरों में आशीष आए, उनको बढ़ोतरी आए। क्योंकि उन लोग अगर हमारे जो बैक फोर्स है, जो अगर वो खड़े नहीं रहेंगे तो आज आप और हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऊपर वाले को, हमारे पूरे फॉरएवर टीम इंडिया के लिए, साथ ही साथ फॉरएवर वर्ल्ड वाइड जो हमारी जो हेड ऑफिस है वहां के टीम और अलग अलग हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबके लिए हम चाहते हैं कि ऊपर वाला आपके घरों में आशीष लाए और बढ़ोतरी लाए। क्योंकि आप लोग के लिए इतना कुछ करते हैं कि हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। हम लोग आपको कैसे धन्यवाद करें, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार में सुकून आए, खुशियां आए और बढ़ोतरी आए। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जानता हूं कि हमारा टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट। और ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग सबों के लिए। क्योंकि फॉरएवर में जब हम जुड़ते हैं ना, तो हम आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तजुर्बे से, अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर करना है आज, और आपको ये समझना है, अगर आप फॉरएवर से जुड़ जाते हो तो हमेशा के लिए जुड़ जाओ, या तो मत जुड़ो। क्योंकि जब फॉरएवर से जुड़ते हो ना तो आपका रिश्ता बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बनना चाहिए। आप वैसा फोकस लेके आइए और आजू बाजू मोहम्मद देखिए, आगे देखिए, अपने भविष्य को देखिए, अपने फ्यूचर को देखते चलिए। ये कंपनी आपके लाइफ को बदल देगी, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों के लाइफ के अंदर भी बदलाव लाएगी, आपको जीरो से हीरो बनाएगी। ये कंपनी आज तक इसका इतिहास में 42 ईयर्स हो चुका है, 160 से अधिक देशों में, हमारे देश में आई थी, 76 कंट्री थी जब आई थी, ओके। और इंडिया में आने के बाद 20 साल के अंदर आज वो 160 से अधिक कंट्रीज में जा चुकी है। और वहां पे इसका व्यवहार या तो इसका जो व्यवसाय बढ़ चुका है। आपको खाली बिलीव चाहिए अपने आप पे, पहला बिलीफ तो आओ, बाकी सब हो जाएगा। अपने आप को बिलीफ लाने के लिए आपको हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना है, सिस्टम के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। फॉरएवर आपको खाली बिजनेस करने को सिखाती नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाती है और आपके लाइफ के अंदर ऐसा बढ़ोतरी लाती है जो आप सोच नहीं सकते उससे बढ़कर। और उसी के माध्यम के अंदर ये क्वालिटी है जो फॉरएवर आपको जीरो से हीरो बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा लीडर बनाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं मेरा स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर करता हूं। एक एलोवेरा की कंपनी है और दुनिया के अंदर, जग के अंदर हम लोग नंबर 1 है। 6000 एकड़ से ज्यादा हमारे पास एलोवेरा के खेते हैं, जहां पे इसको कम से कम 3 साल के लिए इसको वहां रखा जाता है। उसके बाद उसको काटा जाता है, उसके अंदर का रस को निकाल के उसको शेल्फ लाइफ दिया जाता है, बिगर कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल ऐड किया, बिना कोई केमिकल के इसको सीधा दिया जाता है शेल्फ लाइफ 2 साल का। और ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए हेल्थ में, ब्यूटी में, सब जगह काम में आते हैं। हमारे रेंज बहुत ही बेहतरीन है, जिसके लिए आप हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हो। अगर हमारे बीच में आप पहले दफा आए हो तो मैं आपका खास करके स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे लिए खास है, आप हमारे परिवार के हिस्सा हो और आपका हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे बीच में। और आपको बताना चाहते हैं कि यू आर स्पेशल, यू आर द बेस्ट, ओके। एंड इफ यू बिलीव, अगर आप अपने आप को बिलीव करेंगे तो आपके साथ लाइफ में आज आपका टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। और मैं हर वक्त जो भी मेरे ट्रेनिंग रहता है उसमें मैं बोलता हूँ, ये जो कोई भी फॉरएवर के साथ आ जाता है या उसके किस्मत में आ जाता है, अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो, ऊपर वाले पे विश्वास करते हो, तो ये आपको बिलीव करना है, ये आपको कुदरती ब्लेसिंग है, इट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू।
यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट, यू आर हियर विद अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। अगर आज हमारे बीच में हो और आप पहले दफा ये इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, या पहला दफा आप या जस्ट रिसेंटली जुड़े हो, तो आपको बताना चाहता हूँ फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लेकिन ऊपर वाली की देन है। अगर आप उसको विश्वास कर लो, बिलीव कर लो, अपना जान लगा लो, सब कुछ लगा लो और अपना ध्यान लगा के फोकस लेके इसको बिजनेस को करो, तो आप और आपके परिवार के अंदर आपके सपने पूरे होंगे, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपके साथ जितने जुड़ते हैं, आपके टीमों में जितने लोग आते हैं, उनके लाइफ में भी बदलाव आएगा। आपको खाली बिलीव करना है। ओके, ये कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है 42 इयर्स। हमारे भारत देश में 20 साल हो चुका है इसको, और इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, एकदम ब्राइट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है और आगे चलेगी और आगे लेके चलेगी। और ऐसा कंपनी आपको शायद बहुत कम मिलेंगे। लोग भागते हैं यहाँ वहां देख के, भटक के इंस्टेंट मनी के पीछे। लोग बोलते हैं यहाँ पे दिन में 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी कितनी पुरानी होती है, 2 महीना 3 महीना, चौथे महीने में गायब हो जाती है। आपको ये फोकस क्लियर करना है, आपको क्या चाहिए। कुछ स्टेबिलिटी वाला जो आप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा चाहिए जो खाली ये क्या बोलते हैं ना, खाली वो टाइम बिंग के लिए, खाली 2 दिन के मेहमान, 3 दिन के, और उसके बाद गायब। काफी लोग हमारे देश में झटपट के पीछे भागते हैं। इंस्टेंट जो भी चीज बनाया गया है, मनुष्य ने बनाया है, और वो सब हानिकारक है। जो भी चीज लाइफ टाइम चलता है वो कुदरती बना हुआ है, उसको समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन एक बार जड़ जाता है ना, तो हमेशा के लिए खड़ा रहता है। हमारा जब बिजनेस करते हो तो आपको जितना हो सके अच्छा सा एक टीम बनाना है, अच्छे लोगों को जोड़ना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, जीरो से हीरो बनाना है। अच्छे लोगों को जोड़ने का मतलब, लोग अगर मनुष्य है 18 साल के ऊपर है तो उनको खास करके दावत दीजिए और जोड़, उनको बताइए, मौका दीजिए, खास करके अभी ऐसे वातावरण में जहाँ पे लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, लोगों को मालूम है अपना अगला इनकम कहां से आएगा, किसी के सैलरियां जा चुके हैं, विदाउट पे काम करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, फोर्स ना कीजिए, दबाव नहीं कीजिए, उनको मौका दीजिए कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आप आजमाना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे, आप करके देखना चाहेंगे। देखो इसका सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है, 42 इयर्स में 160 देशों में बिजनेस बढ़ चुकी है, लोगों की लाइफ में जीरो से हीरो बना चुकी है। हमारे खुद के देश में भी इतने लोगों के लाइफ के अंदर बदलाव ला चुकी है। अपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ, अपना स्टोरी बोलो, आपके अपलाइंस के स्टोरी बोलो, आपके क्रॉस लाइंस के स्टोरी बोलो, लेकिन उनके बारे में बताओ ताकि वो ये चीज को बिलीव कर सके। शायद वक्त लगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। फॉरएवर में आप जब बिजनेस करते हो तो आपको हार का नाम रखना ही नहीं है। वी डू नॉट गिव अप इन फॉरएवर। हम लोग हरदम कोशिश करते रहते हैं। मेरे पास आज भी ऐसे कस्टमर्स है जो मेरे साथ 20 साल पहले ना बोल चुके हैं, लेकिन आज मेरे से मिलने के लिए, आज मुझसे जुड़ने के लिए तैयार है। तो आपको कभी हार नहीं मानना है, लगे रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल नहीं तो बाद में, 10 साल नहीं तो 20 साल बाद तो आपके पास आएगा, कुछ नहीं तो कंज्यूमर तो बन जाएगा। तो कोशिश जारी रखना है। ऑल द बेस्ट। सो कीजिए। सो ये कंपनी हमारी जो है बेहतरीन कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैं इसकी कंपनी के अलग अलग रैलीज में जा चुका हूँ, जो अपने अनिल जी बोल चुके हैं। तो आप उनको खाली बिलीव कीजिए, कंपनी बढ़िया है, कंपनी आपको लेके चलेंगे। ओके, सो मेरा टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट। आपको खाली बिलीव चाहिए कि ये जो बिजनेस है आपको आपके 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 साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा लीडर बनाएगी। हम आते रहेंगे अलग अलग बैकग्राउंड से। ओके, कोई आता है, कोई ट्रेडिशनल इसमें से आता है, कोई आता है 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी आ जाता है। और मैं हरदम हमारी कंपनी का जो लोगो है, आप लोग जानते हैं, बाज है। ये हमारे कंपनी के मालिक हैं मिस्टर रेक्स मॉन, जिसका विजन, जिसका ड्रीम था इस कंपनी को खड़ा करने का। और इनने 42 इयर्स बैक पहले इस कंपनी के सिस्टम को खड़ा किया। जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में इनको आया कि ऐसा एक सिस्टम से लेके मैं अगर दुनिया को दिखाऊं तो लाइफ को बदलाव आ जाएगा, लाइफ में चेंज आएगा, लाइफ में बढ़ोतरी आएगा। तो इनका जो मार्केटिंग प्लान, इनका खुद का बनाया हुआ, खुद का क्रिएटिव, खुद का इनोवेटिव आइडिया है जो इनने क्रिएट किया था। उसी के साथ ही साथ इनको एलोवेरा मिल गया, जो वर्ल्ड का बेस्ट पौधा हो चुका, और जिसके कारण उनका R&D करके उसके बारे में वो आज वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 उत्पादक है, और 6,500 एकड़ जमीन के मालिक है, और उसमें उगाते हैं, उसमें इसको वहाँ ही बनाते हैं। उसको डैलस में हमारा फैक्ट्री है, वहां से बन के 160 से देशों में जाता है। ओके, और ये हमारे सही लीडर है। अगर आपको लीडरशिप के क्वालिटीज देखना है तो इनके लीडरशिप क्वालिटीज देखना है। और रेक्स के जो लीडरशिप क्वालिटीज में आज बताने जा रहा हूँ, ये सब के सब आप रेक्स में, रेक्स के बेटे ग्रेग में, हमारे एग्जीक्यूटिव जो
हेड ऑफिस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स है, मिस नवाज घासवाला जिसको आपको काफी लोग मिल चुके हैं, एडन है, अलग अलग है वहाँ के जो उन लोगों को आप मिल चुके हैं, काफी लोग मिल चुके हैं, काफी लोग देख चुके हैं, काफी लोग उनको वीडियोस में देखते हैं या सुनते हैं। ये सब में ये क्वालिटीज आपको नजर आएंगे। यहाँ तक कि आपको ये क्वालिटीज हमारे खुद के देश के, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, हमारे सीईओ मिस निकिता और अलग अलग स्टाफ, और क्यों इतने ऊपर लेवल तक, इवन ग्रास रूट जो हमारे लेवल के स्टाफ है, उनके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटीज आपको नजर आएगी। क्योंकि ये जो चीज है ये ऊपर से नीचे आता है। अगर आप फॉरएवर में जुड़ते हो तो आपको ऐसा एक लक्ष्य लगाना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है। बिकॉज एक लीडर ही जो है जो अपने टीम को और अपने लोगों को साथ लेके आगे बढ़ सकता है। और अगर आप अच्छा लीडर बन सकते हो तो आपके साथ सब कुछ लाइफ में आ जाएगा, आपके साथ लोग रहेंगे, आपके साथ टीम वाले रहेंगे, आपके साथ बिजनेस रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे पास आते हो तो प्लीज आप आते रहेंगे। कोई मैं हरदम, मेरा एक ट्रेनिंग है खास, मैं जहाँ पे हमारे जो कंपनी का लोगो है बाज को मैं कंपेयर करता हूँ कबूतर से, बाज को मैं कंपेयर करता हूँ मुर्गी से। हमारे पास 3 किस्म के लोग आते हैं, प्लीज बुरा ना मानना, लेकिन ये मैं कंपैरिजन करता हूँ हरदम कि हम लोग ज्यादातर दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग हैं। ऐसे एक लोग हैं जो कबूतर समान है, गुटरगो करते रहेंगे, बात करेंगे, बड़े बड़े बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। उड़ने का कोशिश भी करेंगे, ज्यादा आसमान नहीं छू सकते, गिरे थोड़ा उड़ते हैं फिर उतर जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग हैं जो 9 to 5 खाली करेंगे, जो रोजाना अपने नौकरी कर सकते, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में वही ट्रेन पकड़ेंगे, वही गाड़ी बैठेंगे, वही दोस्त, वही वहां, ऐसे मालूम ही नहीं पड़ेगा, उनका जिंदगी खत्म हो जाता है, सपने साकार नहीं होते, कोई विजन नहीं, कोई पर्पस नहीं है। लेकिन एक मुर्गी के जैसा, जैसे मुर्गी रोजाना एक अंडे देती है, वो भी रोज का बस वो अपना जो ले रहे हैं वो कर रहे हैं, बस हो गया। ऐसे हमारे पास कस्टमर भी आ जाते हैं जो बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन कभी कुछ सेल नहीं देते हैं। ऐसे हमारे पास लोग भी आ जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, जितना भी बात करेंगे बड़े बड़े, लेकिन जितना भी आप मुर्गी को उड़ाने को देखो वो फटफट करके गिर जाती है, क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकती हो। ओके, लेकिन एक अंडा में एक जेल ले लिया, 2 जेल ले लिया, हमारे कंज्यूमर बन जाते हैं। ओके, लेकिन इसके सबके बीच में मुश्किल से मिलता है बाज। लेकिन जब बाज मिलता है वो आसमानों का सामना करके, तूफानी आसमानों का सामना करके ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका दृश्य, उसका लक्ष्य एकदम क्लियर, एकदम बड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि आज जितने लोग हमारे साथ ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने लोग फॉरएवर का फॉर्म भर चुके हैं, फॉरएवर ऑनलाइन साइन इन कर चुके हैं, वो सब के अंदर बाज का खून दौड़ता है। क्योंकि बाज को मालूम नहीं रहता है वो बाज है। ज्यादातर वो मुर्गी और वो कबूतर के बीच में बैठ बैठ के उसको आदतें लग जाती है जो कबूतर और मुर्गी के हैं, और उसको ध्यान में नहीं आता उसके अंदर बाज का पावर है। लेकिन जब कोई उसको दिखाता है या लेके आता है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाता है, लक्ष्य दिखाता है, विजन दिखाता है, फॉरएवर का पावर दिखाता है, तो उसको समझ में आने लग जाता है। अगर आपके अंदर बाज का खून है तो आपको हमारे कंपनी का पावर मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा महत्व इस लोगों का, कि इसका मतलब क्या है, कि आप ईगल है। ईगल जो आप है, बाज जो है पक्षियों का राजा है, पक्षियों के बीच में वो नंबर 1 है। इसके लिए वो आसमानों को छूता है, जब पूरे पक्षी तूफान आते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन जो बाज है तूफानों का सामना करके उसके ऊपर जाता है। दे शेयर द विजन विद देयर फॉलोअर्स। और जो बाज बनता है वो लीडर बनता है, और लीडर बन के वो अपने लोगों को साथ लेके चलता है, उसके लक्ष्य में, उसके पर्पस में, उसके प्लान में वो साथ लेके चलता है। और मैं मानता हूं कि आप लोग सब बाज हो सकता है आप शुरुआत में हो, कभी कभी आदतें छूटने को टाइम लगती है, लेकिन जैसे आप फॉरएवर के साथ जुड़ते हो, फॉरएवर आपका लाइफस्टाइल चेंज करता है। फॉरएवर आपको रहने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, कपड़े पहनने का, आपके सोच को तब बदल देता है और आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। जब मैं फॉरएवर में जुड़ा था मैं बिल्कुल हिंदी नहीं बोलता था, मैं खाली इंग्लिश बोलता था, मेरे ट्रेनिंग्स खाली इंग्लिश में हुआ करते थे। लेकिन आज देखो फॉरएवर का पावर क्या है, फॉरएवर ने मेरे भाषा को भी बदल दिया। आज मैं हिंदी बोल सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी हिंदी कुछ ना कुछ लायक है, आप लोगों को समझ में आ रही है। हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो मैं स्लो कर देता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर आप फॉरएवर में जुड़ते हो तो आपका लाइफ बदल जाता है। आप जीरो से हीरो बनते हो, आप ईगल बन जाते हो, आप लीडर बन जाते हो, आपके पास लक्ष्य आने लग जाता है। ग्रेट लीडर गोज अबव एंड बियॉन्ड टू एक्सप्लेन हाउ टू अचीव द गोल विद स्ट्रेटेजी एंड एक्शन। जब आप एक अच्छा लीडर बन जाते हो, आपके पास लक्ष्य आ जाता है, विजन आ जाता है, आपको विजन डेवलपमेंट का पावर आ जाता है। आप अपने लोगों को एक गोल दे देते हो, एक लक्ष्य दे देते हो, और आप उसके लिए आइडिया, स्ट्रैटेजी देते हो कि कैसे, किस तरह से हासिल कर सकते हो। और आप खाली बोलते नहीं, लेकिन आप करके भी दिखाते हो। एक अच्छा लीडर के पास विजन रहता है, लक्ष्य रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो करके दिखाने का उसमें सामर्थ्य, उसमें पावर रहता है। और मैं मानता हूं कि हमारे साथ जितने जुड़ते हैं
वो अगर अपने आप पे विश्वास करने को तैयार है, कंपनी के सिस्टम को विश्वास करने को तैयार है, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड जो है 42 ईयर्स के ऊपर है, 160 से अधिक देशों में, इसके अंदर विश्वास करने को तैयार है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है कामयाबी से। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको आपको जो कामयाबी चाहिए उससे, या आपका जो लक्ष्य है उसमें पहुंचने से। आप चाहते रहेंगे आपको इंडिया का पहला जीएलटी मेंबर बनना है, हो सकता है आपका लक्ष्य है। मैं बोलता हूं अगर आप विश्वास करें तो वो आपके साथ हो सकता है। भले आप आज जुड़ रहे हो, लेकिन अगर आपने आज लक्ष्य लगाया, उसके लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार है, आप अपना गोल सेटिंग कर लेंगे, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस तरह से कैसे करना है, और एथिकली सिंसियरली, जैसे हम आगे देखेंगे पॉइंट। बहुत सारे लोग पॉजिटिव है बोलते हैं, लेकिन कुरकुर कंप्लेन ये वो करते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं बोलते। पॉजिटिव आदमी वो शांति के बीच में अपना ईगल का कैरेक्टर लेके आप सोचते हो इसमें से रास्ता है, ठंडे दिमाग से शांति में आप एक अच्छा लीडर हो तो आप अपने टीमों को एनकरेज करेंगे, उनको उनको उत्साह करेंगे, उनका होप बढ़ाएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। A true leader who has a vision is also positive. Positive in his talk, positive is in his action, positive in the way he behaves. आपको जिस तरह से आप व्यवहार करते हो उसके अंदर भी लोगों को दिखेगा। ओके, आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बनना जरूरी है यहाँ पे। ओके, अच्छा उदाहरण, मीन्स पब्लिक जब आपको देखेंगे, जो आपके लोग, आपके टीम वाले आपको देखेंगे, उनको दिखना चाहिए कि ये हमारे लीडर कभी निराश नहीं होते, कभी टूटते नहीं है। आप अगर होते भी तो खुद के कमरे में बैठ कीजिए, लेकिन अपने टीम के सामने कभी निराश नहीं दिखाना है, कभी इम्पॉसिबल नहीं दिखाना है, कभी ये नहीं दिखाना कि नहीं हो, असंभव है। नहीं, आपको बोलना है संभव है, इसका रास्ता निकलेगा। हार नहीं मानना है अपने आप। मैं बोलूं दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव। अगर आप अपने आप को ठान लेना ये होएगा, इसका रास्ता निकलेगा, इसका सूरज निकलेगा, उसका सूरज जरूर निकलेगा। आप अंदर से जाग जाओ। अगर आपको कुछ भी अभी ऐसा सिचुएशन है कि सब लोग नेगेटिव हो रहे हैं, सब लोग दुख में जा रहे हैं, सब लोग डिप्रेस हो रहे हैं, ये वक्त आ गया जब हमको पॉजिटिव होकर खड़ा रहना है। इसके अंदर से रास्ता निकलेगा, इसके अंदर से माध्यम निकलेगा। हमको आदतें हो गई कुछ पुराने, वो पुराने आदतों को हमको छोड़ना है, हमको नए आदतें करना है ताकि हम आगे बढ़ सके और हम इम्पॉसिबल, जो असंभव को संभव करके दिखा सके। ओके, पहले तो आपको खुद को होप दिखाना है, खुद को पॉजिटिव रहना है। Being personally optimistic is one of the best ways to encourage a good attitude among the team. पहले अगर आप खुद पॉजिटिव है, खुद आप ये जो आशा देने वाले में से है, आप खुद बोलते हैं नहीं यार असंभव नहीं है, हो सकता है, इसका सूरज निकलेगा, इसका रास्ता निकलेगा, आपकी टीम भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, वो भी आपके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये सब चैलेंजेस आ गए, लोगों को आदत थे 1-to-1 करना, लोगों को आदत था फॉर्म भरना, अभी सब ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया द्वारा हो गया। आपको आपके लोगों को दिखाना है, आपके लोगों को उत्साहित करना है। कुछ रहेंगे पुराने, आपने सुना रहेगा कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले हमारे एक बड़े पावरफुल स्पीकर, यंग डायनामिक स्पीकर जो इकबाल सिंह, उनको सुना रहेगा। आप 1950 के नहीं रह सकते, आपको बदलाव के साथ चलना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको बदलने के लिए तैयार होना है। नहीं मुझको नहीं आता है, मुझे सीखना है, मैं सीख रहा हूँ, तो आप भी सीख सकते हो। हम लोग बदलने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं। हमको सबको अच्छे लीडर को बदलने को तैयार होना है और उसको पॉजिटिव रहना है, तो आपके पॉजिटिव में वो भी आगे बढ़ेगा। तीसरा, आपको ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी रहना है। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी हमारे बिजनेस का सबसे पावरफुल फाउंडेशन है और एक अच्छे लीडर के लिए ये बहुत ही जरूरी है। नो रियल सक्सेस इज विदाउट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। आपको ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी कामयाबी के पास लेके जाएगा। आपको लगेगा झटपट मैंने दोस्त चीटिंग किया, मैंने उसको उल्लू बनाया, इसको किया, आप कर सकेंगे लेकिन थोड़े वक्त के लिए। लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ चपाना है, लाइफ टाइम के लिए उसका मजा लेना है, तो फॉरएवर जैसी कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के अंदर, आपको उसी समान बनना है। हमारी कंपनी के लीडर्स उसी समान है, हमारी कंपनी के ओनर्स उसी समान है। हमारी कंपनी के लीडर जितने हैं, जितने रेक्स को देखिए, ऑनेस्ट आदमी, इंटेग्रिटी आदमी, उनको इसके लिए बहुत सारी चीजें हम देश के अंदर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम जितना हो सके कंपनी का क्लीन रिकॉर्ड है, जहां भी देखिए कोई भी चीज में। इंडिया एमएलएम कंपनीज के अंदर सबसे पहले कंपनी थी इंडिया जो पैन कार्ड कंपलसरी किया था। बहुत लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड कंपनी ने उसको इम्प्लीकेशन कर दिया कभी। ओके, अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम ही कर दिया था काफी कुछ। तो काफी चीजें हमारी कंपनी के अंदर जो एथिक्स कल्चर है, एकदम ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड। एज ए लीडर, एज ए फॉरएवर एफबीओ, हमारे अंदर भी एक क्वालिटी होना जरूरी है। ये दो चीज एक कामयाब लीडर को खड़ा करता है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर आपके अंदर वो सच्चाई है और आपके अंदर वो है कि बॉस मेरा 1 is 1, मैं 1 को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बोल सकता हूँ, 1 1 है, भले सामने वाले को बुरा लग जाए, मैं 1 बोल के पीछे हट जाता हूँ। ओके, लेकिन आपको सच बोलना है, आपको सच्चाई के साथ रहना है, आपको यहाँ पे झोलझाल नहीं करना है। ये चीज याद रखिए,
सच हमेशा कड़वा रहता है और हमेशा दिखता है, झूठ एकदम मीठा मीठा लगता है। टाइमिंग के लिए जब फाड़ता है ना, पोल फाड़ता है तो सब खलास करता है, कुछ बचेगा नहीं आपका, कहीं नाम नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप सच्चाई के साथ चलो तो आपको किससे डरने की जरूरत नहीं है। आपका ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा लीडर बनाता है। लीडर्स सक्सीड व्हेन दे स्टिक टू देयर वैल्यूज एंड कोर बिलीव्स एंड विदाउट एथिक्स दिस विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा सक्सेसफुल बनना है, तो आपका 1 होना चाहिए, 1 को 1.25 नहीं होना चाहिए, 1 का 100 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, कबूतर मेंटालिटी है, वो लेके आते हैं और गुटरुगु करते रहते हैं और कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बात बड़े बड़े करेंगे। अच्छा लीडर बात कम करता है लेकिन काम ज्यादा करता है और उसके एक्शन और कैरेक्टर में सब कुछ नजर जाता है। ओके, सो आपके अंदर ये सब खूबियत है, तो आप क्या बन जाएंगे? आप सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ देंगे, फिर आप सच बोलने लगेंगे। ओके, आप सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हरदम, आपको जब मालूम है ये भाई साहब बोलेंगे, इसमें दम है, ये कभी बोलेगा नहीं, झूठ बोलना है तो मेरे ऐसा रहेगा, तो मैं मुंह नहीं खोलता हूँ। मैं किसी को लाल या बटर लगाने की मानता नहीं हूँ, मैं सच बोलने की मानता हूँ। सामने वाले को पसंद आए नहीं आए, मेरे डाउनलाइंस, मेरे टीम मेंबर्स सब इससे सबको मालूम है मैं कितना ब्लंट हूँ। मैं फैक्ट बोलना, मैं अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ। बताओ, एक अच्छा क्वालिटी एक लीडर का है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यू शुड लर्न टू स्पीक द ट्रूथ एंड डोंट बी स्केर्ड टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, ट्रूथ लिविंग एंड ट्रूथ लविंग। ओके, सिंसियरली आपको प्यार भी करना है, सिंसियरली आपको जीना है और एक सच्चाई में जीना है। और सच हरदम विजेता होता है, भले उसका देर होता है लेकिन सच का हरदम विजेता होता है। ओके, सो बी ऑनेस्ट, बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। चौथा, कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। ए लीडर मस्ट बी समवन पीपल कैन बिलीव एंड हैव ट्रस्ट इन। ओके, अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो आपके लोगों को आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, जो आपके अंदर वो दिखना चाहिए, बॉस ये बोलते हैं, ये बिंदास है, ये खड़े रहेंगे हमारे साथ। ओके, इफ यू वांट अदर्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, यू योरसेल्फ शुड हैव प्लेंटी ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके साथ जो टीम वाले हैं, जो आपके लोग हैं, आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकेंगे। तो एज ए लीडर आपको बिलीव दिखाना है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाना है, ताकि जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बने रहे। क्योंकि जो नए आते हैं, कभी कभी पुराने आदतें छोड़ने को टाइम लगता है। ओके, तो जो हो सकता है कबूतर का मेंटालिटी है, हो सकता है चिकन मेंटालिटी है, एंड जो रोजाना उनको ये सोच थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या है, यहाँ पे कामयाबी होता है, लेकिन आप ही खुद डर रहे हो, यार प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, माल ने क्या हो गया यार। अभी कुछ लोग ऐसे भी थे लीडर जो घबरा रहे थे, अरे सर, अरे पूरा देश लॉकडाउन में है, कंपनी उसके बीच में भी तुम्हारे घरों में माल ला रही है, तो बहुत बड़ी बात है, कंपनी को धन्यवाद करना चाहिए। उसके बीच में सर अभी हमारे लोग गाली दे रहे हैं, लोगों को बताओ देश बंद है यार, तो भी माल आ रहा है, इसके लिए थैंक यू बोलो। लेकिन उसके बदले क्या बताते हैं लीडर लोग? अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के बदले उधर गड़गड़ कर रहे हैं। नहीं, आपको दिखाना है, आपको खड़े रहना है कंपनी के बिहाफ में। आपको दर्जा दिया गया है कंपनी की तरफ से, फॉर एवर बिजनेस ओनर, तो ये कंपनी के मालिक आप हो, तो बी अ लीडर, बन जाओ लीडर। नहीं है तो भी बन जाएंगे हम, ये हमारे गुड क्वालिटीज हमको अप्लाई करने हैं। ओके, व्हेन यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स यू विल रीच योर सक्सेस। कुछ भी असंभव नहीं होएगा, नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। आप बड़े से बड़ा छलांग लगा के कामयाबी पा सकेंगे, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपके टीम को दिखना चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड लीडर, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। सो डेवलप दिस क्वालिटी एंड हैव द आई कैन मेंटालिटी, नॉट आई कांट। मैं कुछ नहीं कर सकता, कंपनी पे डाल देते हैं लोग। नहीं, कंपनी आप हो, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको डिफेंड करना है सही माध्यम में, झूठ बोल के नहीं, फैक्ट टू फैक्ट कि भाई ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कंपनी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे दिखना चाहिए, आपके टीम वालों को दिखना चाहिए। आप ही गिड़गिड़ा रहे हैं, आप ही हिल रहे हैं, आप ही डर रहे हैं, तो आप सही लीडर नहीं है। अ ट्रू लीडर्स कॉन्फिडेंट इज अनअफ्रेड रेस्पेक्टिव ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर। मींस आपको जो भी है कठिनाई है उसके बीच में आपको कुछ परेशानी नहीं, आप घबरते नहीं हो। ओके, एंड आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप घबरते नहीं हो। आपको मालूम है बॉस ये वक्त गुजरेगा, इसके बाहर आएंगे हम, डरो मत, खड़े रहो। और जब प्रेशर बढ़ रहा है उसमें हम टूटते नहीं है, गिरते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर आई कैन मेंटालिटी आ जाता है कि बॉस इफ यू बिलीव यस आई कैन। काफी लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है काफी समय से फॉरएवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी पाया नहीं आपने। मैं आपको बोलता हूँ अपने आप पे अंदर भरोसा कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि कंपनी का सिस्टम बेहतरीन है। आपके लीडर कच्चे हो गए, वो शायद छोड़ के चले भी गए रहेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी का सिस्टम पावरफुल है, कंपनी के ओनर्स पावरफुल है, कंपनी के अंदर पावर है, और कंपनी हमारे सबसे बड़ी लीडर है।
आपको लीडरशिप डेवलप करना है अपने आप का, एंड बिलीव आई कैन एंड आई प्रॉमिस यू विल। अ कॉन्फिडेंट लीडर कैन इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड अश्योरेंस टू अदर्स। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने साथ जुड़ने वाले, अपने टीम वालों के अंदर भी वो भरोसा ला सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको खाली बिलीफ चाहिए। वंस यू हैव द बिलीफ, नो पावर ऑफ एनी सोर्स कैन स्टॉप यू। ये आई कैन कर लिया ना, एक बार ठान लिया ना मन में, आप अगर लीडर है तो आप कामयाबी पाएंगे। एंड मैं बोलता हूं जितना भी दबाव हो, जितना भी आप कठिनाइयां देख के, आपको कोरोना का डर नहीं लगेगा, आपको कोई पब्लिक का डर नहीं लगेगा, आपको सिचुएशन का डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसे ही वो बाज का खून है। आपने तो तूफानों का सामना करने का ठान लिया है, आपका विजन क्लियर है और आपने डिसाइड कर लिया है कि बॉस मुझे चाहिए। आपने बोल दिया नथिंग इज इम्पॉसिबल, और आप करना ही चाहते हो और आपने वो मन में ठान लिया कि बॉस आई नो आई कैन, आज नहीं तो सही अगले महीने में कर दूंगा, मेरा छूट गया तो क्या हो गया, अगले बार कर लूंगा। ये आई कैन मेंटेलिटी आ गया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक अच्छे लीडर का क्वालिटी है, इसको पालो, इसको पकड़ लो और नेगेटिव को दूर करो, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही रहना है। उसके बाद आ गया स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा लीडर अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब आपका जो क्लियर कम्युनिकेशन आपके पूरी टीम को जाता है। भाई साहब लोग, देश में लॉकडाउन है जिसके कारण डिलीवरी सिस्टम में थोड़ी अड़चन आ चुकी है, लेकिन डिलीवरी होगा जरूर। आपका प्रोडक्ट कहीं जाएगा नहीं, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुछ लोग का ये भी होगा कि भाई सर ये कोरियर वाले ने डैमेज कर दिया, कंपनी ने सिस्टम बनाए रखा है, आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। आप लोग कितने खुशकिस्मत हो, कितने राइट टाइमिंग पे जुड़े हो बिजनेस के अंदर। जब इनिशियल डेज में मैं शिलोंग में बिजनेस करता था, मेरे काफी लोग बिजनेस छोड़ के चले गए क्योंकि कंपनी नई नहीं थी, कंपनी का कोई सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट्स डैमेज पहुंचते थे। आप लोग तो खुशकिस्मत हो, मैं तो ये सह चुका हूं। 20 साल पहले प्रोडक्ट कोरियर में भेजा जाता था, 125 में नहीं 1850 रुपया लगता था कोरियर चार्ज, और पहुंचता था 3 दिन में नहीं 3 महीने 4 महीने, और पहुंचता था पूरा डैमेज, उसका कोई रिप्लेसमेंट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे वक्त में से मैं निकला हूं। तो आपको समझना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन आपके टीम के साथ क्लियर होना है। आप क्या बता रहे हो, आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप क्लियर इंफॉर्मेशन दीजिए। कंपनी ने इतने सारे एप्स बनाए हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन करती है कंपनी, रोजाना फेसबुक में अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन करती है। काफी लोग पढ़ के खुद बैठ जाते हैं, खुद नेगेटिव हो जाते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपको ये दिया जाता है ताकि आप अपने टीमों के साथ बांट सके, उनका हौसला बढ़ा सके और उनको एनकरेज सके, उनको भी मालूम पड़े कि क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या हो रहा है। तो कम्युनिकेशन आपको करना है, सब कुछ कंपनी नहीं करेगी। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं फॉरएवर का बिजनेस ओनर बन गया हूं तो सब मेरे इन लोग काम करेंगे, लेकिन आपको अपना ग्रुप, अपने टीम को संभालने का जिम्मेदारी आपका है, कंपनी का नहीं है, बाजू वाले का नहीं है, अपलाइन का नहीं है, आपका है। आप लीडर हो तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कम्युनिकेट करना ही है, आपको अपने लोगों को ज्ञान देना है, गाइडेंस देना है। लीडरशिप का मतलब यही है कि आप अपने लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। विजन हमारा क्या है, कामयाबी क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा गोल क्या है, उसको कामयाबी पाने के लिए हम सब चीजों का सामना करके आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये लेके चलना है। ओके, सो बिलीव इन दैट। वर्ड्स हैव द पावर टू मोटिवेट पीपल एंड मेक देम डू द अनथिंकेबल। अगर आप अपने लोगों के साथ उत्साहित करते रहे, उनको एनकरेज करते रहे, जूम का माध्यम यूज कीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया का यूज कीजिए, फोन कीजिए और अपने लोगों के साथ टच में रहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल। जो आप सोचे नहीं वो भी हो सकता है। आप सोचेंगे इस माहौल में कैसा होएगा। आपने इकबाल सिंह को सुना था उस दिन कि वो उन्होंने 3rd लेवल कार प्लान अचीव कर लिया, ये कर लिया। ये लॉकडाउन के बीच में कम्युनिकेशन, उनके टीम के साथ उनका कम्युनिकेशन है। उसी के अलावा आप भी कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ नए नए जुड़े, आप अभी सोच रहे हैं मैं कैसा लेके चलूं क्या, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आप जैसे कम्युनिकेशन में इंप्रूव करेंगे, जैसे आप आपके व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया का यूज करके आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे, अपडेट करेंगे, आपके लोगों का भरोसा आप पे बना रहेगा और आप भी चकित हो जाएंगे कैसे आपके नीचे वाले या आपके टीम वाले कुछ ऐसा कर जाए जो आप सोचे भी नहीं, क्योंकि ये पावर है बिजनेस के अंदर। आपको खाली बिलीव चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इज नीडेड। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। ओके, अ 2 वे स्ट्रीट। कुछ लोग खाली बोलते रहते, हमारे नीचे वाले जो बोलते हैं सुनने को ही तैयार नहीं। अ ट्रू लीडर विल डेवलप दिस आर्ट। अगर एक अच्छा लीडर है तो आपको सुनने के लिए भी सब्रता चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से इज आल्सो इंपॉर्टेंट।
तो जब आप खाली बोलते नहीं रहना है, लेकिन आपको सुनना भी है, उनके प्रॉब्लमों को सुनना है, उनके अड़चनों को सुनना है, ओके। और आपको बिलीव करना है कि ये आपको लेके चलेगा, ठीक है। तो हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप देखिए हमारे को फॉरएवर मैनेजमेंट पूरी कम्युनिकेशन देती है, नेट कोर को देती है, नेट कोर नेट को देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जाता है, फिर बाद में वो सोशल मीडिया में प्रेजेंट करते हैं। ये हम लोगों को जिम्मा दिया जाता है कि आप अपने अपने लीडर को, अपने अपने डाउनलाइंस को बताएं। काफी लोग अभी भी नेट savvy नहीं है, उनको फोन करके बताओ, ओके। सो दिस इज कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर इज डिसीजन मेकिंग। ज्यादातर लोग कुछ डिसीजन ना लेते हुए, रॉन्ग डिसीजन तो दूर की बात, वो कंफ्यूज है, क्या करूं, मैं लूं, मैं करूं, मैं ऑनलाइन जाऊं, मैं जूम चालू करूं, घबराते हैं, मैं आगे बढ़ूं, इसके बीच में मैं भागूं नहीं भागूं, कार प्लान करूं नहीं करूं, ये सोच। डिसीजन मेकिंग एक लीडर का खूबियत है। आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, ऐसा डगमगाए नहीं रहना है कि मैं करूं नहीं करूं, ओके। ये इधर लिखा है मोर लॉस बाय इनडिसिजन देन रॉन्ग डिसीजन। यू मेक मोर लॉस बाय इनडिसीजन। आप कुछ एक सही निर्णय नहीं लेते हैं, उसके कारण आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन आप डेयरिंग करके, भले गलत हो, आप एक डिसीजन लेते हो, तो उसमें आपको ज्यादा विजेता मिलेगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगा। बिकॉज जो रिस्क लेने को तैयार है वही लाइफ में कामयाब होता है। एक अच्छा लीडर डिसीजन मेकिंग में उस्ताद है। ही विल मेक राइट डिसीजन एंड ही विल मेक, इवन इफ इट्स रॉन्ग, but he is ready to make a decision on behalf of everyone. And if there is a mistake, he will also admit. A leader must have the ability to make the right decision at the right time. आपको सही निर्णय लेना है सही टाइम पे, और उसको सही सोचना है, मैं लूं नहीं लूं, और एक बार ले लिया तो वो डिसीजन के साथ रहना है। उस टाइम कोई बोला नहीं 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 तूने बोला था, नहीं मैंने बोला था, नहीं। बहुत जन की आदत है कि हम एक दूसरे को ज्यादा ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर अच्छा लीडर रहेगा ना, वो खुद भी ले लेगा, हाँ यार अब मैंने ही बोला था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा। लेकिन आपको बोलने का वो नम्रता या ह्यूमिलिटी चाहिए। It's highly recommended before you make a major decision to consult with key team members. आपके साथ एक टीम रहना चाहिए जो आपको मालूम है कि इनके साथ में डिसीजन लेने के लिए मुझे हेल्प कर सकते हैं, जिसको मैं पावर ऑफ द मास्टरमाइंड बोलता हूँ। या तो आप उसको कोर टीम बोल दो, या आपके जो खास है, जो जिसको आप देखते हैं ये अपकमिंग है, ये भागने वाला, ये बाज है, इसके बाज की खूबियां आने लगी है, उसके साथ आप लग जाओ, तो उनसे डिसीजन मेकिंग करो। कभी आपको कंफ्यूजन लगता है, एज अ लीडर इट्स ऑलवेज गुड। See, as a leadership team in India, we have the management, and उसके बाद नेट कोर है। काफी चीज हम लोग चर्चा करते हैं, काफी चीज हमारे बीच में डिस्कशंस होता है, क्योंकि ग्रास रूट जो होता है मैनेजमेंट को नहीं मालूम है। तो ग्रास रूट के जो नीचे लेवल की जो तकलीफ है, हम लोग ऊपर आवाज करते हैं। लेकिन हम लोग को कौन बताता है? नेट वाले या उनके नीचे वाले या ट्रेनर्स या नीचे वाले हमको बताते हैं कि ये हमारे चैलेंज हम लोग कंपनी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कभी कभी दूसरों की राय भी लगती है, दूसरों का इनपुट लगता है, तो इट्स नेसेसरी। बट वंस यू टेक अ डिसीजन, एक बार आपने डिसीजन निर्णय ले लिया, तो उसको आपको बने रहना है। उसके अंदर आप डगमगा नहीं सकते, उसने बोला इसने बोला। आपका डिसीजन आपका होना है, गलत है या सही है आपको मानना है और उसके बाजू में खड़ा रहना है। तो दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। फिर आपको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन चाहिए। आपके अंदर नए चीजों का करने का, क्रिएटिव करने का, या इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। स्टीव जॉब्स ऐसा बोलते हैं, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। आप फॉलोअर बन के जीना चाहते हो कि लीडर बन के चाहते हो? मैं तो बोलता हूँ फॉलोअर पे जो भी बंदा जुड़ जाता है, जो भी आदमी आ जाता है, वो थोड़े दिनों के लिए थोड़ा समझता है, सीखता है, लेकिन उसमें बाज के खूबी आता है। और बाज कभी मुर्गी के बीच में रह के मुर्गी ऐसा मेंटालिटी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बाज के लोगों के साथ रहता है, फॉलोअर के अंदर जो भी सक्सेसफुल है, कामयाब है, जो भी अंदर घूम रहे हैं और जो भी कामयाबी की ओर भाग रहे हैं, सब लीडरशिप के क्वालिफिकेशन वाले हैं, सब लीडर है। और आने वाले दिनों में सबके अंदर वो बाज का खूबियत दिखता है, सक्सेस उनके साथ आ जाता है। उनके साथ रहने से आपका टाइटल जो फॉलोअर निकल जाता है, आप लीडरशिप का टाइटल ला जाता है। आप क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के अंदर बढ़ने लग जाते हो। एक अच्छा लीडर हरदम सोचता है नए नए रास्ते, नई नई आइडियाज, ओके। उसका दिमाग चलता रहता है कि अभी ये बंदे, ये अभी इसके बीच में हम लोग बिजनेस कैसे करें, टीम को लेके कैसे आगे बढ़े। नए आइडिया सोचने का एक लीडर का खूबियत होना चाहिए। आप अपने जगह पे, अपने स्थान पे एक लीडर हो, आपको नया आइडिया ढूंढना है। पुराने रीते से चलेगा तो रिजल्ट पुराना आएगा, नए सोच से, नए आइडिया से चलेंगे तो नया रिजल्ट आएगा। बदलते हुए समय के साथ हमको बदलना जरूरी है और आगे बढ़ना है। ये एक खूबियत है लीडर का कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कांस्टेंट इनोवेशन इज व्हाट मेक्स यू एंड योर टीम स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आपको कुछ हटके करना है। उस दिन आपने सुना इकबाल सिंह को, कैसा उन लोगों ने कुछ आइडिया सोच लिया। 2 साल पहले उन लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर पकड़ लिया, तो आज जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो उनका बिजनेस
हिल उठा, क्योंकि उन लोग ने 2 साल पहले ही सोच लिया था। आज वो स्टैंडर्ड हो गए। किसी का सक्सेस नहीं हो रहा है, किसी का कामयाबी नहीं हो रहा है, उसके बीच में उन लोग ने कर दिखाया। क्यों? बिकॉज दे वर इनोवेटिव, दे वर क्रिएटिव। 2 साल पहले वो लोग उसमें घुस गए। कोई भी चीज करने के लिए अभी भी देर नहीं है। अच्छे लीडर को खाली वो अडेप्ट करना है, सोच लाना है, नए नए माध्यम से करना है। आपको डुप्लीकेट करना एक चीज है, लेकिन खुद के दिमाग से नया आइडिया सोच लाएंगे ना, मैं बोलता हूँ आपके अंदर इतना पावर है, आप सोच नहीं सकते। उससे बढ़कर आपके अंदर खूबियत, आप नए नए चीज निकाल सकते हो। ओके, सो नए आइडियाज लिए और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू कम अप विद यूनिक आइडियाज एंड टर्न दोस आइडियाज एंड गोल्स इनटू रियलिटी। आपको बॉक्स के बाहर आना है, वो जो ककून मेंटालिटी के बाहर आना है, आपको जो लिमिटेड थिंकिंग के बाहर आना है, बड़ा सोच लाना है। जो आप चीज में अटके पड़े हो ना, उससे बाहर निकलना है। आप जो पहले करते वही करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। आपको बदलना है, अपने आप को बदलना है, नया सोच लाना, नए आइडियाज लाना है। यहाँ पे एक हाथ दिख रहा है आपको नीचे कॉर्नर साइड में, वो दिख रहा है ऐसा पकड़ के, लेकिन देखो इनोवेटिव आइडिया है, एक बल्ब है वो। कितने लोग सोचते रहेंगे क्या पकड़ने को जा रहा है हाथ, नहीं, वो बल्ब है, एक आइडिया है। आपको एक नया आइडिया लाना है, नया क्रिएटिव आइडिया लाना है, नया सोच लाना है। तो अच्छे लीडर के पास रहेगा, अच्छे लीडर के पास एम्पैथी रहेगा। एम्पैथी का मतलब हमारे अपने आप को दूसरों के जूतों में डाल के देखना है कि कैसा लगता है, उसको फील क्या हो रहा है। लीडर शुड डेवलप एम्पैथी विद हिज टीम मेंबर्स। ओके, उसके टीम के साथ उसको फील होना चाहिए कि भाई उनकी क्या हालत हो रही है। हम तो अब खुशी में जी रहे हैं। जैसे हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर ने बीच में लिखा था कि हम चाहते हैं, हमने कुछ वेव आउट किया है ताकि ग्रास रूट लेवल वाले के घर में कुछ ना कुछ इनकम आए, ताकि उनके घर में कोई कमी ना हो, ताकि उनके घरों में खाना आए। ओके, ये सब चीज हम सोचते हैं, एम्पैथी है। ये रेक्स का टीचिंग है, ये रेक्स का डाउनलाइन, रेक्स ने हमारे अंदर ये इनकल्ट किया है। और ये अच्छे लीडर का क्वालिटी है कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपने आप से ज्यादा। वो सोचता है ये मेरे डाउनलाइन का क्या होएगा, इसके घर में क्या होएगा, इसका आगे क्या बढ़ेगा। तो अपने को, अपने नीचे वाले के बारे में या अपने दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ योर टीम, फीलिंग द पेन इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अगर आपको अच्छा एक लीडर बनना है तो आपके टीम के दर्द को समझना है, टीम के कठिनाई या चैलेंजेस को समझना है और उसके लिए हल देना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनके साथ फील करना है। A true leader works hard and provides his team with suitable solutions to their problems. उनके जो challenges है, उनके जो problem है, उसके अंदर आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उनके लिए फील करेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। आपका तजुर्बा फिर किस काम का। अब अगर आपके नीचे कोई बंदा, आज आप जुड़े हो, 1 महीना हो गया है, आपके नीचे लोग जुड़े तो आप ऑलरेडी सीनियर हो सर, आप 1 मंथ ओल्ड हो, तो आप नहीं बोल सकते मेरे पास 1 महीने का तजुर्बा है आपके पास, वो यूज कीजिए। आपके अप्लायंस के वो हेल्प लीजिए, आपके कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम का हेल्प लीजिए, और किसी भी तरह, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको आपका एम्पैथी दिखाना जरूरी है। एक लीडर विल शो एम्पैथी टू हिज टीम। ओके, आपको आपके तरफ से उसके लिए सहयोग, उसके लिए प्यार दिखाना जरूरी है, फील करना जरूरी है कि उसको क्या फील हो रहा है और उसके हिसाब से आगे चलना है। अगला क्वालिटी, आपको नंबर बन के जीना है। ओके, काफी लोग, थॉमस मर्टन ऐसे बोलते हैं, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल, उसका मतलब घमंड हमको नकलीपन लाता है, फैक्ट नहीं दिखता है, सब नकली लगते हैं हम लोग, ओरिजिनल नहीं लगता है। ओके, आर्टिफिशियल मेक्स अस फील आर्टिफिशियल, में नकलीपन, नॉट दिखावा, एक ढोंगी लगता है, मास्क पहना है ऐसा। एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। नम्र आदमी एकदम नम्र रहेगा, चुप रहेगा, उसको घमंड नहीं आएगा, वो सिंपल सा रहता है और दूसरे लोगों को सहायता करने के लिए उसके लिए कोई शर्म नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो वो उतर जाएगा। हमारे इस चीज के लिए रेक्स जी को आपको सुनना है, या हमारे टीम मेंबर्स, या हमारे अलग अलग जो कंपनी के लीडर्स है अलग अलग लेवल में, उनका नम्रता को देखना है आपको। तो आपके टीम लीडर्स को देखिए, उनका नम्रता देखिए कि वो कैसे तैयार है अपने टीमों के साथ, उनके साथ मिलके, उनके साथ उठना बैठना सब कुछ करेंगे। रेक्स खुद के बैग लेके चलते थे, जब भी जाओ, कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाओ, सबसे पहले आएंगे, सबसे लास्ट रूम में जाएंगे और सबसे सुबह पहले पहले नाश्ते के लिए भी आ जाएंगे। Okay, he had that kind of a humility. Simple man, humble man. We have to learn and duplicate. A good leader is always selfless and always thinks about his or her team. Rex is always dreaming about his people. अभी भी रिटायरमेंट एज जैसे बैठे हो, एज गुड एज सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ग्रेग और उनके टीमों के हाथ में दे दिया है, लेकिन फिर भी वहां बैठे बैठे उनका फील होता है। जब भी नवाज मैडम को सुनिए आप बोलेंगे रेक्स वाज आस्किंग हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। एंड सबसे खूबियत रेक्स जी का ये है कि वो, उनका नम्रता ये लेवल का है कि जब भी आप आते थे, पहले पहले वो हर साल आते थे, जब भी आएंगे तो जब अपने टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको मिलेंगे, कितने देशों में घूमते हैं, लेकिन वो सबके नामों से पहचानते। उनका मुंह से आना ही है, वो पहचानते हैं आपको नाम से। मैं आप कुछ भी एफबीओ, सीनियर एफबीओ जो काफी समय से, उनको पूछ के देखिए वो कैसे नाम से पुकारते हैं। उनका खूबियत, उनका नम्रता, उनको क्या जरूरत है, बट ही इज सो हम्बल। You have to think for your team, selfless, and how's Shillong doing, how's doing, he will ask me like that. उनको है,
और वो चाहते थे 10 साल लगा उनको, लेकिन 10वें साल में वो आए और शिलोंग विजिट भी करे। ओके, सो यू नीड टू बी हम्बल। एंड लास्ट पॉइंट, आपको नम्र रहना है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्यार के साथ रहना है। एक अच्छे लीडर के अंदर ह्यूमिलिटी तो आता है, लेकिन साथ ही साथ रेक्स का पावरफुल स्टेटमेंट है, ये बोलते हैं द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। बोलते हैं अगर आप एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको प्यार तो जताना ही जताना है। नम्रता ठीक है, लेकिन आपको प्यार, लोगों को प्यार दिखाना है, लोगों के साथ प्यार करना है। ट्रू लीडर्स विल ऑलवेज लव देयर टीम मेंबर्स एंड गो द एक्स्ट्रा माइल। आप अपने टीम वालों के साथ, आपके साथ जो जुड़ते हैं, उनके लिए उनसे प्यार कीजिए और याद कीजिए उनके साथ सबर कीजिए। लव इज पेशेंट, ओके, हैव सम पेशेंस विद देम। आप उनको सबर करिए, उनको सुनिए, उनको सीखिए, उनको उत्साहित करो, उनको एनकरेज करो। वो अभी शायद अपने मेंटालिटी से चेंज होते होते टाइम लगेगा, बाज बनने को टाइम लगेगा, लेकिन हमको उनके साथ सबर करना है, उनसे प्यार करना है। और लव इज काइंड, नम्र है, काइंड मीन्स यू आर विद नाइस टू देम, स्वीट टू देम, ओके। बट ये प्रिंसिपल्स है एक गुड लीडर के, ये क्वालिटीज आपको अप्लाई करना है। अगर आप फॉरएवर में रह रहे हो तो अगर थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो तो मेरा उपदेश आपके लिए मत कीजिए। शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है ये, हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस है। हमारे बच्चे के बच्चे बिजनेस को खाएंगे। अगर हमारा मार्केटिंग प्लान जानते हो तो आपको मालूम है ये बिजनेस आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जा सकते हैं। यू कैन लीव अ लेगेसी। आपको कुछ हो जाए तो आपके मिसेस आपका स्थान ले सकती है। अगर आप आज 5 लाख का इनकम ले रहे हैं तो मिसेस को 5 लाख का मिलेगा। अगर आप दोनों को कुछ हो जाए तो कंपनी का पावर इतना अच्छा है, सिस्टम इतना पावरफुल है, आप आपके वारिस, आपका बच्चा जब 18 साल का होगा उसको वही जगह, वही स्थान, वो इनकम मिलेगा। सोच के देखिए, ये प्यार है कंपनी का, ये सिस्टम का प्यार है। और ये जो हमारे एज ए लीडर हमको अपनाना है हमारे टीमों के साथ, हमारे लोगों के साथ, ओके। उनसे प्यार करना है, उनके बारे में सोचना है और नम्रता में जीना है। हमको घमंड से नहीं। कुछ लोग हैं लीडर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, एकदम फुक्का फुक्का, अंदर से खोखला है, लेकिन हमको नम्र जीना है और प्यार के साथ जीना है। ये रेक्स का प्रिंसिपल है, रेक्स ने सिखाया है, हमको खाली अप्लाई करना है। ये हो गया मेरा 10वां पॉइंट और इसके साथ मेरा मीटिंग खलास होने आया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कुछ पिक्चर है यहाँ पे, ये आपको खाली दिखाने के लिए। जब रेक्स पहले दफा 10 साल से वो चाहते थे, वो थे शिलोंग मैंने बहुत सुना है। 1 साल वो आ गए, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके शिलोंग का पूरा स्टडी करके आ गए। और मुझे कंपनी से खास एक ऐसा फेवर मिला या खास ऐसा मौका मिला जब 3 दिन मुझे रेक्स और नवाज और उनके साथ पूरा शिलोंग घूमने के लिए, शिलोंग उठने बैठने के लिए मिला। और ये यहाँ पे देखो रेक्स, नवाज और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चेरापूंजी के इधर खड़े हम लोग। चेरापूंजी तक रेक्स जा चुके हैं, ओके। रेक्स लव्स टू ट्रैवल, रेक्स लव टू नो अबाउट ज्योग्राफिकल सिचुएशंस एंड पूरा स्टडी करके आए थे। यहाँ तक कि वो नम्र ये लेडीज से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो औरत दिख रहा है उससे भुट्टा ले रहे हैं, लेकिन भुट्टा लेते लेते तो हमारा एफबीओ क्यों नहीं बनते हैं। मेरे को बोला इसको एफबीओ बनाओ। शी टॉक्स इंग्लिश, गेट हर टू साइन अप द फॉर्म। मेरे को बोल रहे हैं वहां पे, और मैं भी था बाजू में वहां, ओके। तो ये रेक्स के साथ हम लोग उनके ऑफिस में, ये तो काफी लोग दिखा चुके हैं रेक्स का ह्यूमिलिटी। रेक्स का इतने बड़े मालिक, इतने बड़े कंपनी के ओनर, लेकिन हमको बोलते हैं सर हमारे सीट में बैठ जाओ और हमारे साथ रहो। एंड दिस इज इन 2013 आई थिंक, वंस दिस वाज द फाइनल इंटरनेशनल रैली। उसके बाद ग्लोबल हो गया, ओके। ये ग्रेग के साथ हवाई में, ओके, जो इनके बेटे, और देखो उनको है ना कोई भी डायरेक्ट पोजीशन नहीं, उनको भी ये पूरा इनग्राइंड किया है। ये पूरे क्वालिटीज एज अ लीडर इसके अंदर डाला गया है। आज आप आज ग्रेग को मिले, ग्रेग के अंदर ऑल्सो यू कैन सी द स्वीटनेस कमिंग, ओके। व्हेन वी नो ग्रेग इनिशियली एंड नाउ इतना बदलाव आ गया कि ग्रेग इज बिकमिंग लाइक हिज फादर, नाइस, स्वीट, केयरिंग, शेयरिंग। इधर गैरी शीव्स है जो फैक्ट्री संभालते हैं हमारे। अलग अलग पिक्चर्स खाली बताने के लिए, खास करके नए लोगों के लिए, कि ये कंपनी है ना, कंपनी के मालिक ऐसा नहीं कि सब घमंड में हम ओनर है तो तुम दूर रहो, तुम्हारा बाजू में नहीं आ सकता। नहीं, वो अपने साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाना खाने को तैयार है। जो हम खा रहे हैं वो खाएंगे, ओके। रेक्स इज रेडी टू ट्राई दैट खरीदवाया हमसे, वो भुट्टा खरीदवाया, कोयले के ऊपर पकाया, वो भी बोले आई वांट टू टेस्ट दैट, ओके। सो ही इज ओके। तो अगर वो इतना फॉरेन होते हुए कुछ सोचने से बोलता है, आई हैव बीन हैविंग ऑल ओवर फॉर सो मेनी इयर्स, नो प्रॉब्लम, माय इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग, ओके। उनका ऐसा बोलना है, सो यू हैव टू बिलीव। और फाइनली आ गए हम हमारे मिशन स्टेटमेंट में। ये हमारे कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है। एक अच्छे लीडर को ना तो वो क्वालिटीज चाहिए, बट ये क्वालिटीज के अंदर ये मिशन स्टेटमेंट समझना है। कंपनी का ये पूरा हार्ट है, ये रेक्स का दिल है, ओके। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, इसे वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट जहां पे सबका फायदा हो, वेयर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी, मींस कुछ रेस्पेक्ट, कुछ मान सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ झोलझाल करके, चोरी करके नहीं, इज्जत के साथ, बी व्हाट दे वांट टू बी, उनको जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। वेयर इंटीग्रिटी, जो हमने पॉइंट टच किया था कि अंदर से हमारा एकदम साफ, क्लियर, किससे डरना नहीं, एम्पैथी, लोगों दूसरों के बारे में सोच के, एंड फन, उसमें मस्ती मजा भी करो, ऐसा नहीं कि सीरियस रहना अर्थ पैसा तो नहीं,
हंसी मजाक करके और दूसरों का गाइडेंस करना है एंड आर गाइड। ये चीजें हमारे दिशा बनाने के, हमारे रास्ता बनाते एक अच्छे लीडर के लिए, एक अच्छे कंपनी के लिए भी। ओके, वी विल क्रिएट एंड चेरिश अ पैशन फॉर, अंदर से हम आग ऐसे जलाएंगे कि एंड बिलीव, अंदर से ऐसा विश्वास जलाएंगे कि हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स और हमारा इंडस्ट्री के अंदर, ओके, वी विल सीक नॉलेज एंड बैलेंस, कि हम ज्ञान, बुद्धि और बैलेंस में चलेंगे। स्टेटमेंट है ये, हिंदी में भी मिलता है, अगर आपको इंग्लिश में एक बार पढ़ ले। वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी, where integrity, empathy, and fun are our guides. We will create and cherish a passion for and belief in our company, our products, and our industry. We will seek knowledge and balance, and above all, we will be courageous as we lead a company and distributors. ये हमारे कंपनी का फाउंडेशन है और इस पर ही लीडरशिप का फाउंडेशन बनता है। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो, अपने क्वालिटी को डेवलप करके एक अच्छा कामयाब इंसान बनना चाहते हो फॉरएवर के साथ, तो ये क्वालिटीज जो मैंने शेयर किए लीडरशिप के, जो हमारे कंपनी के ऑल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर, लीडरशिप के अंदर दिखता है कि यू विल नेवर फेल एंड यू विल बिकम दैट पर्सन हु विल से इट्स पॉसिबल, यू विल बिकम द पर्सन दैट विल से आई कैन, एंड यू विल नेवर से आई कांट, यू विल नेवर से इट्स नेवर पॉसिबल, बट यू विल मेक अ वे। Thank you and a big God bless. I hope you enjoyed the segment, the seminar, and you are encouraged. God bless.